श्री कृष्ण के तन से हुई पारब्रह्म लीलाओं का रहस्य। यानी कि श्री कृष्ण जी उस तन का नाम था। तन का नाम था हुई पारब्रह्म लीलाओं का रहस्य। उस तन के द्वारा जो पारब्रह्म ने लीला करी थी, मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सुप्रीम ट्रुथ गॉड, जो जिनकी शक्ति श्री कृष्ण जी के तन में आई थी। तन एक बॉडी है जो ब्रह्मा जी की बॉडी थी। उसके बाद उस बॉडी का नाम रखा गया था कृष्ण जी। और उसमें जो लीला कर रही थी, यानी जो शक्ति थी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि किसी भी लेडी के अंदर आज के टाइम पे भी देखा जाए कि माता आती है, तो क्या काली माता वही हो जाती है? नहीं होती ना। वो तो काली माता तो काली माता रहती है, और जिसके अंदर काली माता या कोई भी शक्ति आती है, वो लेडी तो अलग रहती है। तो हम उस लेडी को तो काली माता नहीं बना देते ना। तो सेम उसी तरीके से कृष्ण जी ही हैं, उनके अंदर सिर्फ परब्रह्म की शक्ति आई थी। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि श्री कृष्ण जी को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा माना जा रहा है। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। श्री कृष्ण के माध्यम से हुई दिव्य लीलाओं के रहस्य हृदय में ग्रहण किए बिना अक्षरातीत पारब्रह्म की यथार्थ पहचान असंभव है। ये रहस्य अति गूढ़ है। इनको समझ लेने से श्री कृष्ण जी की महिमा यथार्थ रूप से प्रकाशित होती है। साथ साथ श्री कृष्ण जी में कार्य करने वाली पारब्रह्म की शक्ति अक्षर ब्रह्म की आत्म, यानी उनमें जो आत्मा थी वो अक्षर ब्रह्म की थी। और अक्षरातीत धाम धनी का जोश, यानी कहा जाता है क्षर अक्षर एंड अक्षरातीत। अक्षरातीत है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, फिर अक्षर और क्षर अक्षर अक्षरातीत। तो उसमें अक्षर की आत्मा थी, विष्णु जी का तन था, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति थी जिससे कृष्ण जी बने। और उनके अंदर कृष्ण जी ने आ करके अपनी लीला करी। इसी वजह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिस तन में आके अपनी लीला मात्र, अपनी शक्ति मात्र भी दे, तो उस तन को वो अखंड ही करेंगे। तो इसी वजह से कृष्ण जी को अखंड कर दिया गया। लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं थे, नहीं हैं और नहीं होंगे।